दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन एपिसोड 58। केशव की इंटेंस बातें, तुम मेरे साथ चेंज करने वाली हो, एक्सीडेंटल किस। शासिका ने उसकी आवाज सुनते ही कसके अपने होठों को बाइट किया और धीरे से बोली, ओह गॉड, गई काम से। क्या जरूरत थी बुराई करने की। वो तुरंत पलटी और मासूम सा फेस बनाकर बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ये थोड़ा पुराना सा है ना। तो मोनी ने कमरे पर अपनी नजर डालते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे इसी तरह के रंग पसंद है, इसीलिए मुझे ये कमरा इस तरह बनवाना पड़ा। तुम जानती हो मुझे ज्यादा डार्क पसंद नहीं आता। शासिका ने चौंकते हुए कहा, लेकिन आपने कभी सोशल मीडिया पर इसका बात का जिक्र नहीं किया। मैंने काफी बार सुना है कि आपको रेड कलर पसंद है, लेकिन कभी पहनते हुए नहीं देखा। मोनी ने हल्की मुस्कान के हाथ उसे देखकर कहा, बच्चा, सोशल मीडिया और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग होती है। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी को और हमें दिखाना पड़ता है कि वो कितने खुश हैं, लेकिन हमारी उदासी सिर्फ हम ही देख पाते हैं, या वो जो पर्सनल लाइफ में हमसे जुड़े हैं। आई नो कि तुमने मुझे हर जगह फॉलो किया होगा, तुम मेरी बहुत बड़ी फैन हो, लेकिन सॉरी टू डिसपॉइंट यू, मैं जैसी सोशल मीडिया पर हूँ वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनते ही शशिका उदास हो गई और चेहरे को नीचे कर लिया। मोनी ने उसे देखकर हल्की मुस्कान लिए पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो गई। शासिका ने धीरे से चेहरा ऊपर करके उसे देखा। शशिका की आंखें नम हो गई, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देख मोनी को एक अलग ही बेचैनी होने लगी। उसने अगले ही पल आगे बढ़ के अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखे और अंगूठे से आंसुओं को पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा, तुम अचानक से रोने क्यों लगी। शासिका ने सिसकते हुए कहा, मैं बहुत गलत थी। मैंने आपके बारे में न जाने क्या क्या सोचा था, मैंने तो वही सच मान लिया। वो सोशल मीडिया वाला, मुझे लगता था कि मैंने आपको सच में जान लिया है, आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। अब आगे। वो अटक अटक कर बोलिए सब रही थी। उसकी बात सुनकर मोनी कुछ नहीं बोल पाए। वो स्पीचलेस हो चुकी थी कि वो बोतल ले तो बोले क्या। उसने धीरे से उसके चेहरे पर बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, बच्चा, इट्स ओके, मैंने कहा कि तुमने गलत किया है। पूरी दुनिया मुझे वही मानती है जो सोशल मीडिया पर हूं, तुम अकेली तो गलत नहीं हो। शासिका ने सूखते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे आपको सच में जानना था, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कैसी हैं। मुझे आपकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना था। ये कहते हुए उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। मोनी ने अपने बाल सहलाते हुए उसे देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो शासिका को क्या जवाब दे। मोनी एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल तुम चेंज करो, हमें पार्टी में जाना है, हम वैसे ही बहुत लेट हो जाएंगे बच्चा। उसके बार बार बच्चा बच्चा कहने से शासिका ने चिढ़ते हुए कहा, पहली बात, हम बच्चे नहीं हैं, हम आपसे छोटे हैं, पर हम 21 साल के हो चुके हैं। आप प्लीज हमें बच्चा नहीं कहिए। मोनी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, नहीं कहूंगी बच्चा, लेकिन फिलहाल तुम जो चेंज कर लो। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी शशिका ने पूछा, साहब कहाँ जा रही है, क्या आप चेंज नहीं करेगी। मोनी ने उसकी तरफ पलटते हुए कहा, क्यों, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने चेंज करूं। उसकी बात सुनकर शासिका ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कुछ सोचा और हैरान होते हुए ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम बस ये कह रहे थे कि आप यहाँ चेंज कर लीजिए, यह आपका रूम है। मोनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, तुम यहाँ चेंज करो, मुझे एक कॉल करना है, मैं बालकनी में जा रही हूँ, एक काम क्यों नहीं करती, तुम चेंजिंग रूम में चेंज कर लो, मैं यहाँ चेंज करती हूँ। उसकी यह बात शशिका को सही लगी। वो तुरंत आसपास देखने लगी। उसका ध्यान सीधा चेंजिंग रूम की तरफ गया। उसने अपने बैग उठाया और भागते हुए चेंज रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसके हिल्स अचानक से टूटी और वह अचानक से बैलेंस बिगाड़ने हुए गिरने लगी। लेकिन तभी उसने एकदम से मोनी का हाथ पकड़ा। जहां मोनी उसे जाते हुए देख रही थी, अचानक से उसके एक्सप्रेशन बदले, वह भी खुद को संभाल नहीं पाए। वह भी शशिका के साथ ही बेड पर आ गई। हालात इस वक्त ये थे कि शशिका मोनी के नीचे थी, वही मोनी शासिका के ऊपर। शासिका, जिसके दोनों हाथ इस वक्त मोनी के सीने पर थे, वही मनी के दोनों हाथ उसके चेहरे के अगल बगल फंसे हुए थे। मोनी बस उसकी आंखों में खोई हुई थी। शासिका किसी बुत की तरह उसके नीचे दबी हुई थी। वो कुछ समझ पाती कि तभी मोनी ने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बार फिर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह दोबारा शासिका के ऊपर जा गिरी। उसके अचानक गिरने से एक बार फिर से उच्चकर उसके सीने पर जोर से प्रेस कर दिया, जिससे मनी की हल्की सी सिसकी निकल गई। उसके गाल लाल पड़ने लगे और कान सुख गर्म हो गए। वही उसकी सिसकी को सुनकर शासिका एकदम से होश में आए। उसने चौंकते हुए अपनी कंडीशन को देखा। उसने अपने हाथों पर ध्यान दिया जो कहाँ थे, ये सोचते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो चौंकते हुए मोनी को देखने लगी जो उसे ही देख रही थी। उसने तुरंत अपने हाथ अचानक से वापस की थी तो मोनी का बैलेंस बिगड़ा। उसके होठ सीधा शासिका के होठों पर जाकर गिरे। जैसे ही उन दोनों के होठों का मिलन हुआ, उन दोनों की आंखें एक साथ फैल गई।
शासिका नीनू एकदम से घबराते हुए मोनी को देखा। वही मोनी की नजरें इस वक्त शासिका के झीलसी आंखों में टिकी हुई थी। वो न जाने क्यों एक अजीब सा कनेक्शन फील कर रही थी शासिका के साथ। उसके हाथ अपने आप ही शासिका की कमर की तरफ जाते जा रहे थे। उनकी सांसें कमरे में गूंज रही थी। मोनी का खुद पर जैसे कोई कंट्रोल ही ना हो। दोनों एक दूसरे के होठों को फील करते जा रहे थे, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह वक्त वहीं पर थम गया हो। वो कुछ पल वैसे ही रहे कि तभी अचानक से शासिका का फोन रिंग करने लगा, जिसकी रिंगटोन सुनकर मोनी एकदम से होश में आई। उसने अपनी आंखें फाड़ते हुए सामने से शासिका की आंखों में देखा और एकदम से उछलते हुए उसके ऊपर से उठकर खड़ी हो गई। उसने तुरंत अपना पर्स उठाया और कमरे के बाहर की तरफ निकल गई। वही शासिका अभी भी बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उन दोनों के बीच क्या हुआ। उसने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा, ये अभी 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 हम दोनों के बीच क्या हुआ? वो हकलाते हुए बोलते जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया था। उसे ऐसा लगा था कि उसके होंठ काम पर रहे हो। उसने एकदम से अपने होठों पर हाथ देखते हुए चौंक कर कहा, ओह नो, मैंने उन्हें किस किया? ये सोचते ही उसकी आंखें एक बार फिर बड़ी हो गई। वो चौंकते हुए दरवाजे को देखने लगी। वो एकदम से उठी, अपने फोन को देखने लगी। उसे इस वक्त काफी गुस्सा आया था। उसका फोन उन दोनों के किसके बीच आ चुका था। उसने जलते हुए तुरंत अपना फोन उठाया और बिना नाम देखे कॉल अटेंड करते हुए झल्लाकर बोली, अरे यार कौन है, इस वक्त फोन क्यों कर रहे हो? तभी दूसरी तरफ से शक्ति की कड़क आवाज सुनाई थी, क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? और अपने भाई का नाम तक देखना भूल गई हो क्या? शक्ति की आवाज सुनकर शशिका अगले ही पल हड़बड़ा कर बालकनी की तरफ भागी। उसने अपनी गर्दन सहलाते हुए इधर उधर नजर घुमाई और धीरे से बोली, सॉरी भाई, वह मैंने नाम नहीं पढ़ा, एक्चुअली में कुछ काम कर रही थी और आपने डिस्टर्ब कर दिया। ये कहते हुए वो धीरे से अपने आप में बोली, भाई आई कांट बिलीव कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपनी बहन के रोमांस में खलल डाली। अगर आप कॉल नहीं करते, थोड़ी देर कर बात कर देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? कम से कम मेरी किस्त तो कंप्लीट हो जाती। वो अपने होठों पर अपनी जीभ फिराते हुए बोली, आप बताइए भाई, क्या काम था? ये कहते हुए उसका चेहरा उतर गया। तभी शक्ति की आवाज सुनाई दी, तो तुम इस वक्त कहाँ हो? शासिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने डैड को मैसेज कर दिया है, मैं अपनी बॉस के साथ पार्टी में जाने वाली हूँ। शक्ति ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, पार्टी में जाने के बाद अपनी बॉस से कहना कि वो जल्द से जल्द तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। ज्यादा रात तक कहीं रोकने की जरूरत नहीं, ओके? शशिका ने चिल्लाते हुए कहा, ओ गॉड भाई, मैं किसी मेल बॉस के साथ नहीं हूँ। वो फीमेल है, कम से कम यहाँ तो चेक करना बंद कीजिए। क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं है? शक्ति ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी मासूमियत पर नहीं है। कोई भी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा सकता है। तुम्हें इस दुनिया का असली चेहरा अभी तक देखा नहीं है। मैं वकील हूँ, मुझे पता है। शशिका ने रोता चेहरा बनाकर हुए कहा, लेकिन आप यह वकालत मुझ पर नहीं चलेगी। मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। जब मेरा मन होगा मैं तब आऊंगी। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, अब उनके सामने कैसे जाऊंगी? कितना अजीब लगेगा उनके सामने ऐसे जाना। भगवान जी, आपने मेरे सामने कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी। वहीं दूसरी तरफ पाठक पैलेस, ईशानी इस वक्त अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं माफ नहीं करूंगी, इनसे बदला लूंगी। भले उनकी गलती है, लेकिन यह मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते। अपनी वाइफ पर इतना कोई गुस्सा करता है जिससे वो इतना प्यार करता हो? ये कहते हुए वो अपने कमरे को घूरने लगी। उसका मन तो नहीं करता दरवाजा खोलने का, लेकिन उसके कपड़े के अंदर थे, उसे अंदर जाना ही था। उसने दरवाजा खोला। उसने कमरे में अंधेरा तो तुरंत स्विच ऑन कर दिया और सामने देखा तो उसकी आंखें एकदम से फैल गई। वो अपने मुंह पर हाथ रखे सामने देखने लगी, जहां उसका पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। जगह जगह कैंडल रखी हुई थी और सामने ही एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। ऐसा लगा था जैसे उस बॉक्स के अंदर किसी ने किसी आदमी को कैद करके रखा हो। उसने बॉक्स को देखो तो वो कंफ्यूज हो गई। वहीं बेड पर ही 2-3 बॉक्स रखे देख वो और ज्यादा चौंकी। तभी एकदम से किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में कसा और उस शख्स के मजबूत दोनों हाथ उसकी कमर को सहलाने लगे, जिनका एहसास पाते ही ईशानी की हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने धीरे से कहा, मिस्टर पाठक, आपने ये सब किया है तो अब क्या होगा आगे इस कहानी में? ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन। सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।